स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो अब देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब हमको इसको पोलर फॉर्म में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहले तो हमारा ये जो i है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा i प्लस आई स्क्वायर। ठीक है, तो i माइनस 1 हो जाएगा ये। अब देखिए, अब अगर हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले तो हम मॉडुलस ऑफ z यानी कि r हम निकालेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये आपका 1 का स्क्वायर प्लस और ये आपका -1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या करें, इसको अगर हम -1 प्लस आई लिख लें तो ज्यादा ठीक होगा। तो अब ये आपका a प्लस आई बी की फॉर्म में आ रहा है। तो देखिए ये आपका -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आपको मिल जाएगी √2 मिल जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये आपका हो जाएगा 1/-1। ठीक है, तो ये आपका थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1 ये आपका आ रहा है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू आपका -1 आ गया। ओके, अब आप अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आर्गन्ड प्लेन में अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसका जो रियल पार्ट है वो -1 है और इमेजिनरी पार्ट +1 है। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका अगर मान लीजिए पॉइंट अगर यहां कहीं है तो ये जो आपका है ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका लाई कर रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम इसकी वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो ये आपका tan थीटा इज इक्वल टू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई माइनस पाई बाई 4। ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई बाई 4। तो यहां से थीटा आपको मिल जाएगा कितना, 3 पाई बाई 4 मिल जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपका जो z है वो आपका क्या हो जाएगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, √2 cos 3 पाई बाई 4 प्लस i sin 3 पाई बाई 4। इसको नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर है। अब देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, ये आपका 1 + 3i अपॉन 1 - 2i है। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 1 + 2i प्लस 1 + 2i। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 3i इंटू 1 + 2i, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 - 4i स्क्वायर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 + 2i प्लस 3i प्लस 6i स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका 1 प्लस ये आपका 2i प्लस 3i, ये आपका हो गया 5i माइनस 6 अपॉन 5। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -5 प्लस 5i अपॉन 5। इसे हम लिख सकते हैं -1 प्लस i। अब देखिए अगर हमें इसका हमको मॉडुलस चाहिए तो मॉडुलस z क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका √2 हो जाएगा, और यहां से हम tan थीटा निकाल लेते हैं। तो tan थीटा आप निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1/-1। ठीक है, तो ये आपका 1/-1, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये आपका -1। अब देखिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। तो
प्लीज मेक श्योर अगर आप थीटा यहां से निकालेंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा 3π/4। प्रोसेस वही है, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे और ये आपका 0π/2, ये आपका पाई 3π/2, बस इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है हमको। अब देखिए इसमें आपका ये -1 आ रहा है tan थीटा और ये आपका क्या आ रहा है -1 + i, तो -1 और i, -1 + i ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई जब करेगा तो हम क्या करेंगे, पाई में से π/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 3π/4 हो जाएगा। तो यहां से अब जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, z = r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब देखिए इसको क्या लिख लेंगे, z = r की वैल्यू है √2 और ये आपका cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें कॉन्जुगेट का आपका मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 + 3i अपॉन 2 + 3i। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 5 - i इंटू 2 + 3i और अपॉन में आपका 4 - 9i² हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 3 जा 15i माइनस 2i माइनस 3i² अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो अब देखिए इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 13 प्लस 13i अपॉन कितना है 13, तो ये आपका कितना हो गया 1 + i हो गया। ठीक है, 1 + i हो गया। अब देखिए इसका मॉडुलस अगर हम निकालेंगे तो ये आपका z = r √, ये आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √2 हो गया, √2 ये हो गया। अब यहां से अगर हम आर्ग्यूमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो tan थीटा = कितना हो जाएगा, ये आपका 1/1, तो tan थीटा = इसे मैं लिख सकता हूं tan π/4। यहां से आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, π/4 मिल जाएगी। ठीक है, अब जो आपका जनरल जो आपका पोलर फॉर्म होता है वो क्या होता है, z = r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये आपका z = और ये r की वैल्यू है √2 cos π/4 प्लस i sin π/4। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर है। देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 - √3i अपॉन 5 - √3i। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 10 - 2 √3i और ये आपका कितना हो जाएगा प्लस 30 √3i माइनस 18i² अपॉन और ये आपका कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3i²। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10 और ये आपका 18 हो जाएगा, तो ये आपका 28 प्लस 28 √3i अपॉन ये आपका कितना हो जाएगा 28, तो ये आपका हो जाएगा 1 + √3i। ठीक है, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम mod z निकालेंगे, mod z = r और ये आपका कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये आपका अंडर रूट के अंदर 4 हो गया जिसकी वैल्यू हो गई 2। अब हम
आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो आर्ग्यूमेंट tan थीटा इज इक्वल टू आपका √3/1। अब ये आपका tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan π/3। तो ये आपका थीटा जो है वो कितना हो गया, π/3 हो गया। थीटा अगर π/3 हो गया तो उसके बाद अगर हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो z इज इक्वल टू ये हम r टाइम्स कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा लिखेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये r की वैल्यू हो जाएगी 2 cos π/3 प्लस i साइन π/3। बस ये आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये आपका 1 - 7i अपॉन, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका 2 का स्क्वायर प्लस i स्क्वायर प्लस 4i, ये आपका 1 - 7i अपॉन, और ये आपका 4 - 1 प्लस 4i कितना हो जाएगा, ये आपका 1 - 7i अपॉन 3 प्लस 4i। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3 - 4i अपॉन 3 - 4i। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1 - 7i इंटू 3 - 4i, और ये इसके अपॉन में हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 16i स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3 - 4i माइनस 21i प्लस 28i स्क्वायर अपॉन में ये आपका कितना हो जाएगा 9 प्लस 16। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये 3 प्लस 28i स्क्वायर, ये आपका -25 हो जाएगा, -25, और ये आपका कितना हो जाएगा -25i अपॉन ये आपका हो जाएगा 25। तो ये आपका 1 - -1 - i, ठीक, ये हो गया। तो अगर देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ड्रॉ करेंगे तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो पहले तो हम इसका मॉड z निकालें, इज इक्वल टू r इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आपका -1 का स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें आर्ग्यूमेंट की, तो आर्ग्यूमेंट हमें tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा हम निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा -1 अपॉन -1। तो ये आपका कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहां से अगर आप थीटा निकालेंगे तो ये π/4 नहीं आएगा, यहां π/4 नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो लाई कर रहा है वो कहां लाई कर रहा है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अब देखिए इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो ये आपका tan थीटा और ये आपका हो जाएगा tan पाई प्लस π/4 हमें करना पड़ेगा। तो ये आपका यहां से क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 5 π/4, ये आ गया है। जो आपकी बुक में जो आपका दे रखा है आंसर जिस हिसाब से दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हम एंटी क्लॉकवाइज फॉलो कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज ले करके ये हमारा निकाला है। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5 π/4 है पूरा, और देखिए ये आपका 5 π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक है 2 पाई हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 5 π/4, ठीक है। आप चाहें तो आपका जो पोलर फॉर्म का जो आंसर है वो आप इसके अकॉर्डिंग आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका थीटा इज इक्वल टू 3 π/4 आया है यहां पर, लेकिन इसको हम ले रहे हैं क्लॉकवाइज। तो अगर हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें
नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब अगर हम इसका पोलर फॉर्म लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r की वैल्यू है √2 और ये आपका क्या हो जाएगा कॉस। इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर लिखेंगे तो ये हमें लिखना पड़ेगा -3π/4 प्लस आई साइन -3π/4। और अगर आप इसको अगर आप लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा √2 कॉस 5π/4 प्लस आई साइन 5π/4। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर आपके सही हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आपका क्या हो जाएगा, जब ये √2 आपका अंदर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका √6 माइनस √2 माइनस और ये आपका √6 प्लस √2 आई अपॉन क्या हो जाएगा 4। तो ये आपका √6 माइनस √2 अपॉन 4 माइनस √6 प्लस √2 अपॉन 4। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो ये आपका mod z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू अंडर रूट और ये आपका क्या हो जाएगा √6 माइनस √2 अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस और ये आपका माइनस साइन लगा हुआ है तो ये आपका माइनस टाइम्स ये आपका √6 प्लस √2 अपॉन 4 का होल 4 और इस पूरे पे होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए अब ये माइनस तो आपका खत्म हो जाएगा, ये जो आपका अपॉन में 4 है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका बाहर आके 1/4 हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर बचेगा √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका 1/4 अंडर रूट और ये आपका क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 माइनस 2 रूट, इसको सॉल्व करेंगे ये आपका 12 हो जाएगा प्लस और ये आपका 6 प्लस 2 प्लस 2√12। ठीक, तो ये आपका माइनस प्लस ये आपका कट जाएगा और ये आपका 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 अंडर रूट 16 हो जाएगा 4 तो ये आपका 1/4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहां पर हम tan थीटा निकालेंगे तो देखिए tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, जो आर्ग्यूमेंट के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस अंडर रूट 6 प्लस √2 अपॉन ये आपका हो जाएगा √6 माइनस √2। अब देखिए ये जो आपका अपॉन 4 है वो कट जाएगा और ये आपका होगा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2। तो ये आपका tan थीटा इज इक्वल टू और ये आपका माइनस √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन और ये आपका हो जाएगा 4। तो यहां से tan थीटा जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका माइनस साइन तो आपका बाहर है ही और ये आपका 6 प्लस 2 प्लस 2√12 अपॉन 4 ये आपका हो जाएगा tan थीटा
माइनस, और ये आपका 8 प्लस 2 इंटू, और यहां से हम 2 निकाल लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2√3 अपॉन 4, और ये माइनस 4 हम ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये आपका 2 प्लस √3 अपॉन 4, तो ये आपका 4 से 4 आपका कट जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा -2 प्लस √3। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया है tan थीटा। ठीक है, इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो tan थीटा हमारा ये सॉल्व हो करके आया है। अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू होती है tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 75 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपका 2 प्लस √3 होती है। ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाता है, और आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री में आप इसको tan A प्लस tan B करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो दैट मीन्स ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका tan थीटा इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा -tan 75 डिग्री। अब देखिए 75 डिग्री को अगर हम उसमें लिखें, रेडियन में लिखेंगे, 75 डिग्री को लिखेंगे तो ये 75 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, अब ये आप 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5 टाइम्स जाएगा, ये आपका 12 टाइम्स जाएगा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये आपका tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -tan 5 पाई बाई 12, और जब हम माइनस साइन इसके अंदर ले जाएंगे तो ये आपका tan थीटा इज इक्वल टू आपका tan -5 पाई बाई 12। ठीक, ये हो जाएगा। तो यहां से अगर आप थीटा निकाल लेंगे, थीटा अगर आप निकालते हैं, ये स्टेप दिखाना आपको जरूरी नहीं था, बस ये पता होना चाहिए कि ये कैसा आता है। ठीक है, कैसे आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थीटा इज इक्वल टू -5 पाई बाई 12। ठीक है, अब हम लोगों ने जो आपका R आया था, R आपका सॉल्व होकर के आया था R इज इक्वल टू 1। अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो R टाइम्स कॉस थीटा प्लस I साइन थीटा। तो ये आपका R की वैल्यू है 1 इंटू, और ये आपका कॉस ऑफ -5 पाई बाई 12 प्लस I साइन -5 पाई बाई 12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।